मेरा नाम निखिल है और आप सुन रहे हो एनवी सोर्स का हमारा पहला हॉरर पॉडकास्ट। तो ये एक ऐसा शो है जिसमें हम लोगों के असली हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि जिंदगी में घटी सच्ची कहानी है। तो आज का ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि मेरे साथ एक मेहमान जुड़ा है जिसके साथ 2 हॉरर एनकाउंटर्स हो चुके हैं जो किसी भी नॉर्मल इंसान को हिला कर रख सकता है। सो प्लीज वेलकम सौरभ बड़गुजर। थैंक्स निखिल भाई। हॉरर कहानियां सुनना एक अलग एक्सपीरियंस ही होता है ना, पर जब खुद पर गुजर जाती है ना तब समझ आता है कि असली डर क्या होता है। आज जो भी मैं शेयर करूंगा, जो भी मैं बताऊंगा, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने महसूस भी किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एपिसोड। सो लेट्स गो। तो मुझे ये बता कि सबसे पहले ये हॉरर एनकाउंटर कहाँ और कैसे हुआ? तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंस पे नहीं घुसते हैं। मैं स्टार्टिंग में अपना एक लाइट हॉरर एनकाउंटर बताऊंगा जिसमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह, मतलब ऐसा तो कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। वो आपके व्यूवर्स या फिर आपके जो सुन रहे लोग हमारे उनके ऊपर है। Okay. तो ये एक्सपीरियंस हुआ था एक्चुअली रिसेंटली हुआ था, जब हम लोग जा रहे थे इंदौर। ठीक है, तो हम लोग निकले थे, हम लोग मतलब मेरे पापा और मैं बाइक पर निकले थे इंदौर के लिए। कुछ अर्जेंट काम आ गया था और उसकी वजह से हमें मतलब ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि हमें मतलब कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह छोड़कर हमें खुद की बाइक लेके जाने पड़ती थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम बाइक से ही चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये हुआ लगभग रात के टाइम पे ही हुआ ये। मैं रहता हूँ पुणे में। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम पुणे टू इंदौर इज़ लाइक 600 किलोमीटर्स अबो। बराबर। ठीक है, तो इतना सब हमें जाके मतलब ट्रैवल करना था, ये सब हमें बाइक पर। तो हम एक्चुअली वियर्ड सीन ऐसा हुआ कि हमें निकलना पड़ा था थोड़े शाम के वक्त पे। ठीक है, हाँ, तो हम निकले लगभग 4 के आसपास पुणे से, और दिस वाज अ लॉन्ग रूट ड्राइव। ओके, तो हमें वी हैड टू डिसाइड कि हमें कब स्टॉप लेना है, कब जाना है, कब रुकना है, फिर से खाना वगैरह खाना है, फिर ब्रेक्स। एक्चुअली ऐसे सिचुएशंस में कैसा होता है ना कि हमें ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम ब्रेक्स ले लेके ही चल रहे थे। तो ये सब हुआ रात के आई गेस 1:30 या फिर 12 या फिर 1:30 बजे के बीच में ही हुआ ये सब। तो भाई अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहा है यार, मैं अभी ये बताने जा रहा हूँ। तो सो दिस वाज वेरी हॉरिफाइंग हॉरर एक्सपीरियंस भाई, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था ये। तो ये हुआ क्या था, हम लोग जा रहे थे इधर से, मतलब हमें जाना पड़ता धुले साइड से। इफ़ यू नो, धुले इज़ अ सिटी इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो बहुत बड़ी सिटी है। और उसके आगे जब हम मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर आता है वहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तभी एक घाट रूट आता है। घाट में जा रहे थे, तो हमने मतलब एक्चुअली तभी टाइम हो गया था 11:30 वगैरह वगैरह, आई गेस अराउंड 11:30 ही हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे जाते टाइम थोड़ा सा मतलब हम 100 किलोमीटर्स कर करके स्टॉप ले रहे थे। ठीक है, तो हमने एक जगह पे स्टॉप लिया, मतलब वो घाट स्टार्ट होने से पहले ही स्टॉप लिया हमने, थोड़ा सा पहले, या फिर आई गेस 40 किलोमीटर्स पहले स्टॉप लिया था हमने। तो तभी वहाँ पे जो होटल का जो मतलब एम्प्लॉई या फिर वेटर कह सकते हैं, सो ही वॉज फ्रेंडली। तो उसने हमें ऐसे बताया कि आप लोग ये घाट चढ़ने जा रहे हो क्या अभी? तो हमने कैजुअली आंसर दे दिया, हाँ हम घाट चढ़ने वाले अभी, और उसके बाद आगे इंदौर पे जाना है। उसने बोला आप इंदौर जा रहे हो इधर से? तो हमने कहा हाँ ठीक है, इंदौर इतना बड़ा चीज़ नहीं है, अभी ज़्यादा दूर भी नहीं था, मतलब मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी आ ही गया था लगभग। तो वो बोले कि तो आप यहाँ से जा रहे हो तो थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि इन घाटियों में पहले के एक्सपीरियंस कुछ अच्छे नहीं है। मेरे पापा ने कहा हाँ, पहले के एक्सपीरियंसेस मतलब?
भाई मेरे मतलब गूज़बम्प्स सारे उन्होंने हाँ अच्छा भाई ये है ही ऐसा इंसिडेंट। तो उन्होंने बोला कि आप इन घाटियों में जा रहे हो और ये रात का वक्त है। रात के वक्त में मतलब लाइक 12 बज चुके थे ऑलमोस्ट अभी। तो हम लोग थोड़ा वरिड हो गए, मतलब यार ठीक है देखते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप इस रास्ते पर अभी के लिए तो मत जाओ, क्योंकि रात में यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नोटिस हुई है और बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना वाइल्ड क्रीचर्स या फिर वाइल्ड ये सब वो आते रहते हैं। तो वो बहुत सारा था। तो एक्चुअली मुझे उस घाटी का नाम याद नहीं आ रहा है। इफ़ याद आता है तो मैं तुझे बता दूंगा एडिटिंग के वक्त, पता देना वहाँ पे। ठीक है। ठीक है हाँ। बाद में मेरे पापा ने मतलब पापा तो ऑफ कोर्स वरीड रहेंगे ही कि जाना है नहीं जाना है, बट वी वर बाउंड इनटू टाइम बाउंड एक्टिविटी। मतलब उसमें ही थे कि टाइम हमारे पास कम था और हमें वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना था, इसीलिए हमने मतलब सुबह का प्लान ड्रॉप करके हम शाम में ही निकल गए थे 4 बजे। अच्छा। तो हम निकल गए। हमने सोचा कि क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। हमने सोचा कि कितना ज़्यादा रास्ता है, तो मैंने गूगल मैप्स पे चेक किया तो कुछ तो 10-15 किलोमीटर्स का रास्ता था, उससे ज़्यादा नहीं। चढ़ना था 10 किलोमीटर, तो 10-15 किलोमीटर कुछ तो चढ़ना था और उसके बाद थोड़ा उतर जाना था। और उसके बाद तो भी घाटी ही थी, बट वो लाइक ऐसा मतलब चढ़ाई वाला नहीं सीन था, वो थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब देख सकते हैं, इतना बेयर कर सकते हैं, ऐसा था। अभी मेरे पास तो कोई बड़ी बाइक नहीं है, तो ऐसा सीन हो जाता है ना कि चढ़ाई के वक्त है ना बाइक स्टॉल भी हो सकते हैं इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस। तो जब क्लच वगैरह हम दबाते हैं ना तो थोड़ा संभाल के करना पड़ता है। तो फिर वो अगर हो जाता, अगर वो भाई मेरी ब्रेथ ही ख़त्म हो रही है यार, रुक जा एक से। तो हम लोग मतलब हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग वो घाट क्रॉस करेंगे रात के समय। अब बज चुके थे 12 साढ़े 12, ठीक है। तो हम लोग बढ़ गए रात में घाट की ओर। तो एक्चुअली हुआ क्या, हम घाट चढ़ने लगे एंड भाई सारा पिच ब्लैक होता है वहाँ पे, कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं होता है। सामने सिर्फ वो डाइवर्जेंस ऐसे रहता है, मतलब वो रिफ्लेक्टर्स तुझे पता होगा, तो वो दिखते रहते हैं सिर्फ हमारी गाड़ी की लाइट्स पे, बस बाकी कुछ नहीं होता है। और वो रास्ता ऐसा था कि वहाँ पे रात में जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं ना वो भी नहीं आते थे यार। तो वो पूरा मतलब यही एरिया था, पूरा पिच ब्लैक था एरिया एकदम। तो उसकी वजह से ज़्यादा कोई साइड में भी नहीं रहता था, इसलिए हम अकेले ही ट्रैवल कर रहे थे ऑलमोस्ट। ऐसा समझ कि 10 मिनट के बाद एक गाड़ी आएगी, फिर वो हमें पास करके चली जाएगी, ऐसा हो रहा था, ठीक है। हाँ तो हम चढ़ाई चढ़ने लगे एंड देन हुआ क्या, मैंने एक नोटिस किया कि मतलब अभी ये रहते ना डायरेक्शंस देने के लिए फ्लैग्स वगैरह लगाए हुए रहते हैं पेड़ों को हाँ मतलब घाटी में ऐसा नहीं होता है, बट मतलब ऐसा हाईलाइट पॉइंट करने के लिए वहाँ पे ऐसा चिपकाया हुआ रहता है। वो ट्रैक पे यूज़ करते हुए। हाँ यूजुअली ट्रैक्स में यूज़ होता है, बट वो मतलब रास्ते पर भी लगाया हुआ था वहाँ पे। अच्छा। ठीक है हाँ। तो हम लोग चढ़ने लगे एंड देन मैंने नोटिस किया कि एक पेड़, स्पेसिफिक एक पेड़ जो उस पर एक फ्लैग लगा हुआ था, और वो फ्लैग मतलब वो ऐसा रेडियम वाला स्टिकर जैसा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ। ठीक है हाँ। तो वो देखा मैंने, आगे चले गए हम लोग, ठीक है। हम अभी भी चढ़ाई ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग थोड़ा चढ़ गए और बाद में फिर से मैंने वो पेड़ देख लिया यार। कैसे, मतलब नहीं समझा। मतलब ये था कि हमने जो एरिया जस्ट क्रॉस किया है वो एरिया मैंने दोबारा देख लिया था। ओके। मुझे ऐसा लगा मुझे डेजा वू हो रहा है, मैंने ये पहले भी देखा है, और मुझे लगा ये एक सपना ही होगा, मैंने इग्नोर कर दिया। बट भाई मैं यू कैन सी भाई मुझे अभी भी नहीं, मुझे भी हुआ जस्ट। गूज़बम्प्स आ रहा है भाई, सच में हुआ था अभी। हाँ सच में हो रहा है भाई। तो
हुआ ऐसा कि मैंने वो फिर से एक बार देख लिया एंड मैंने सोचा कि ठीक है ये मेरा वहम होगा या फिर मैं नींद में हूँगा, मैं क्योंकि मैं पीछे बैठा था कि वो हाँ। तो पापा चला रहे थे तभी, हम ऐसे ही करे थे मतलब 100 हो गया कि मैं चलाऊंगा, 100 हो गया कि पापा ने लेके, तो अभी पापा की बारी थी तो वो चला रहे, तो मैं पीछे बैठा था और नेविगेट कर रहा था पापा को। तो मैंने वो 2 बार देख लिया, ठीक है। एंड देन अभी बारी आई, हमने मतलब पापा गाड़ी चला ही रहे थे, तो भाई मैंने सामने से एक गाड़ी आते हुए देखी एंड वो गाड़ी के रिफ्लेक्शन में मुझे वो पेड़ फिर से दिखा। एंड दिस वॉज द टाइम आई गॉट वरिड एंड मेरी इतनी बुरी फटी है उस टाइम, सॉरी फॉर यूजिंग बैड वर्ड्स, मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गया था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने पापा को बोला, पापा ये पेड़ मुझे तीसरी बार दिख रहा है और हम ये चढ़ान तीसरी बार चढ़ रहे हैं बट ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हो भाई, ये वही है ना जो लाइक अगर महाराष्ट्र के व्यूअर होते तो आपको पता होगा कि हम इसे मराठी में चौका बोलते हैं, पता है ये है ना। यस यस यस, दिस वॉज चकवा भाई, दिस वॉज चकवा। तो एक्चुअली ऐसा मुझे पता नहीं हम उस चकवे से कैसे बाहर आए। तो कि गई, ये तो हो गया चकवे की बात। फिर आगे मैंने बताया था ना तुझे कि आगे हम प्लेन रोड है, थोड़ा चढ़ाई नहीं चढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आगे चले गए, तीसरी बार दिखा उसके बाद तो लाइक ठीक है वो नहीं दिखा मुझे बाद में, बट दिस वॉज वियर्ड। मैंने पापा को बोला कि ये तीसरी बार गया है, तो पापा बोले ठीक है हम रुकते नहीं है, हम चलते जाएंगे। हम आगे आगे चलते गए और वो दैट वॉज ओवर, भाई कैसे पता नहीं, ठीक है वो ख़त्म हो गया। बट ठीक है मतलब उसके बाद प्लेन रोड आया थोड़ा सा, और बट ऐसा था कि वो वैली थी पूरी, मतलब साइड से पहाड़ थे और बीच में से रास्ता था। इफ़ यू हैव गॉन टू इंदौर फ्रॉम महाराष्ट्र ना, तो वो घाटी आती है पूरी, 2 महीने देख चुका है। हाँ, तो फिर वहाँ पे ना ऐसा मतलब क्या बोलते हैं यार, मतलब क्रीचर्स रहते ना हमारे, तो एक वियर्ड क्रीचर्स जैसा मैंने मतलब सामने से आते हुए दिख रहा था वो। मतलब जो हाई बीम, अभी रात में कैसा होता है कि हाई बीम पे चलाते हैं ना बराबर। तो रात में हाई बीम पे वो तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस पे दिख रहा था, मतलब ऐसा क्लियर नहीं दिख रहा था, एकदम ही धुंधला था, ठीक है। और वो बहुत बड़ा था, मतलब लाइक तूने बेल देखा होगा ना, बेल। हाँ हाँ, तो बैल के साइज जितना होगा वो, क्या काला काला, और उसके बहुत बहुत थोड़े बड़े ज़्यादा सिंग थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े सिंग थे। आई डोंट नो वेदर इट वाज डियर और एनीथिंग, बट वो अलग ही शेप में था, मतलब बीच में से बैल जैसा दिख रहा था और उसके बड़े बड़े सिंग थे। बट हम जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे आगे जा रहे थे वो भी आगे आगे ही बढ़ रहा था, वो पास नहीं आ रहा था, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप ही गायब हो गया। अच्छा। हाँ, तो भाई दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जिसमें मैंने ये मतलब टेरिफाइड एक्सपीरियंस किया है भाई। मुझे बस एक पूछना है कि अगर तो आगे निकला कैसे फिर वहाँ से थे? अरे वो आगे आगे ही चलता गया और ब्लर होते होते वो ख़त्म हो गया, उसके बाद दिखा ही नहीं वो। फिर हम चले गए, चलते गए और हम लगभग 3 या 4 बजे हम इंदौर में थे। मतलब अंधेरे में तुम घाट से जा रहे हो एंड बोले भाई ये दिस वाज फ्रिकिंग रियल एक्सपीरियंस, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ ये। और मुझे वो जो एक चीज़ बताना भूल गया, ऐसा होगा वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं मसाला लगा के बोल रहा हूँ, बट दिस वाज नॉट मसाला। मैं मतलब हमें बताया ऐसा गया था कि वहाँ पे मतलब चोर उचक्के नहीं, वो आदिवासी रहते हैं ना, हाँ वो आदिवासी लोग वहाँ पे भी होते हैं और वो रात में ऐसे बाइकर्स वगैरह को एम करते हैं और उनको लूट के मतलब मार के लूट के चले जाते हैं। तो ये भी एक पार्ट था उसके अंदर, हम डरे हुए इसलिए भी थे। हाँ तो भाई दिस वाज इट भाई। हाँ तो ये स्केरी भाई, रोंगटे तो खड़े हो रहे थे ये सुनते सुनते।
भाई वो मोमेंट में कभी नहीं भूल सकता भाई। तो भाई एक स्टोरी काफ़ी थी, तो कह रहा था कि एक तेरे साथ एक और हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ भाई हो चुका है। मतलब उस टाइम क्या हुआ था ऐसे? तो भाई मैं सीधा कहानी की ओर बढ़ता हूँ। ये कहानी मेरे मामा के गांव की है। अच्छा मतलब हाँ, लाइक ये एक छोटा सा गांव था, महाराष्ट्र में ही है वो। जहाँ मतलब यूजुअल महाराष्ट्र में गांव एरियाज जैसे रहते हैं, जहाँ हर तरफ खेती रहती है, बीच में ऐसा घर रहता है, वैसा ही था। ठीक है। और तो एक शाम क्या, हर ही शाम को ऐसा मतलब क्या होता है, अजीब सी एकदम शांति रहती है। जैसे इफ़ यू लिविंग इन सिटी ना, तो तुझे पता होगा कि रात में भी यहाँ पे शांति नहीं होती है। बराबर। हाँ, तो कुछ ना कुछ आवाज़ें चलती रहेंगी, लाइक जनरेटर एंड ऑल या फिर कुछ और। बट अगर तू गांव पे जाएगा तो तुझे शांति का असली मतलब पता चला रहे कि वहाँ पे क्या होता है। पूरी शांति होती है, कुछ आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन एक जगह ऐसी थी, मतलब उस गांव में एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता था। जब एक पुराना सा सुनसान घर था, जो पिछले अराउंड 30 साल से खाली था, शायद अराउंड 30 साल ही पकड़ ले मतलब। ठीक है। मतलब मैंने मामा को भी पूछा था, तो ऐसा लोग कहते थे कि जो भी उस घर में अंदर गया है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। अच्छा, ऐसे क्यों? अभी वो तो आगे बताऊंगा ना भाई। हाँ ठीक है, ठीक। मैंने मतलब यार, मैंने पहले ऐसी सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, पर जो मैंने उस रात उस दिन देखा, उसके बाद मेरी सोच बदल गई भाई। अच्छा, तो ऐसे क्या देखा था भाई तूने? एक दिन शाम को मैं और मेरे दोस्त, वहाँ पे मेरे मामा की दोस्त भी है, दीपक और रवि, वहाँ हम घूमने गए। हम अभी हमें लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ये असल ज़िंदगी में क्या ही होगा। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि घर एकदम सुनसान था। दीवारें बहुत सादा पुरानी थी, दरवाजे आधे टूटे हुए थे, थोड़े बहुत मतलब ऐसे, और दीमक वगैरह लगे हुए या फिर कुछ ऐसा। हाँ, और एक अजीब सी मिट्टी और सड़ेपन की बू होती है ना, हाँ, वैसी गंदी बू आ रही थी वहाँ से। हाँ, तो तभी अंदर से हल्के हल्के खट खट की आवाज़ सुनाई दी। भाई मुझे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं सिर में। अंदर से अजीब सी खट खट आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से चप्पल घसीट रहा हूँ। इफ यू नो, जैसे अभी चप्पल घसीटते हैं ना ऐसे। हाँ, घिसते घिसते जाते हैं। हाँ हाँ, वैसे। ओके। तो हम दरवाजे के पास गए। रवि ने 80 में जोर से चिल्ला दिया, कौन है वहाँ? ऐसे पूछते हैं ना हम लोग कि कौन है वहाँ पे। बस उसके बोलते ही दरवाजा धीरे धीरे से खुद हिलने लगा। ओके। दीपक जो दोस्त है मेरा, एकदम से घबरा गया, एकदम से, मतलब उसकी फट गई थी भाई प्रॉपर। तो उसने चिल्लाकर बोल दिया, चल भाई यहाँ से निकलते हैं, मुझे ये जगह बहुत मतलब ऐसे डरावनी लग रही है और अच्छी भी नहीं लग रही, यहाँ पे बैड वाइब्स आ रहे। ठीक है। पर रवि एक ऐसा किस्म का इंसान है जिसे हर कोई चीज़ में ऐसे क्यूरियोसिटी नहीं थी, चुल होती है देख। हाँ, वो लड़के लोग रहते हैं लाइक, तो कुछ नहीं होता, वो तो कुछ नहीं होता, ऐसे बोल के घुस जाते। हाँ, तो वो वही टाइप का लड़का था, जैसे मतलब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो पागल था। उसने बोला भूत वूत कुछ नहीं होता रे, और उसने उस दरवाजे को जोर से धक्का दे दिया। अच्छा, और जो हमने देखा उसके बाद हमने अपनी सांसें तेज होती महसूस की भाई, सही में। ओ, अच्छा। हॉल के एक कोने में आदमी जैसा साया था। आदमी जैसा मतलब बड़ा आदमी होता है ना, उसके जैसा साया खड़ा था, पूरा ऐसा लंबा चौड़ा। वो एकदम काला साया, बिना चेहरे का,
पर हमें क्लियरली फील हो रहा था कि वो सिर्फ हमें देख रहा है। और तभी वो साया धीरे धीरे से हमारी तरफ बढ़ने लगा। भाई वो जो मूवमेंट था वो सही में मैं कभी भूल नहीं सकता। वो साया धीरे धीरे इतनी अजीब तरीके से चल रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो, मतलब ऐसा लेविटेट करते हुए आ रहा था भाई। वो ये स्केची लगेगा थोड़ा सा, मतलब ऐसा फेक वगैरह लगेगा, बट नहीं भाई, ये जो मैंने देखा है वो ही बता रहा हूँ। हाँ, ये मेरा वहम वगैरह कुछ नहीं था, हम लोग सबकी फट चुकी थी। तो फिर तुम लोगों ने किया कि ना तब? हाँ, जैसे ही हम पीछे मुड़ के भागने लगे तभी एक तेज चीख की आवाज आई। वो इतनी जोर की थी कि पूरा घर गूंज गया भाई। हम बिना कुछ सोचे वहां से भाग गए और जैसे ही हम पीछे मुड़ के भागने लगे तभी एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई जो पूरे घर में गूंजी भाई। और हम वहां से बिना कुछ सोचे भाग चले गए। तो तुम लोग पीछे मुड़ के देखे भी नहीं कि वो पीछे आ रहा है या नहीं आ रही? नहीं, वो आवाजें कंटिन्यूस चालू थी, बट हम वहां से भाग गए भाई। बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। ओके ये सुनते ही रोकते तो खड़े हो गए वापस। हाँ, अरे भाई एक तीसरा इंसिडेंट भी है जो एक्चुअली मुझे पता नहीं रियल है फेक है, बट ये मैंने कहीं से सुना है, या मेरी स्टोरी नहीं है। अच्छा, तो हाँ, ये एक्चुअली हमारे घर के पास की है। हाँ, तो भाई इससे और तो क्या हुआ था? हाँ, तो ये भाई, तो ये एक्सपीरियंस है। मैं जब 4th या 5th में रहूँगा, जब हमारा घर थोड़ा नया नया ही बना था, हमारे घर के सामने कुछ नहीं था, मतलब लाइक बिल्डिंग्स वगैरह कुछ नहीं थी। हमने एक प्लेन लैंड खरीदा था जो खेत के मतलब खेत के जस्ट मतलब साइड में ही था, ठीक है। तो हमारे घर के सामने पूरा मतलब ओपन स्पेस था और उसके बाद नीचे पूरा खेती वगैरह था, ठीक है। और एक साइड में ऐसा एरिया था, मतलब हमारे यहाँ से कुछ 500 मीटर्स या फिर 700 मीटर्स दूर रहेगा वो, आई डोंट नो। बट वहाँ पे अभी इस कंडीशन में तो वहाँ पे बिल्डिंग्स बन चुके हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, बट वो मतलब तू लोकेशन बोल सकता है। तो देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड चिंचेचा मळा। हाँ पता है पता है ना? हाँ यार, सुना है, मैंने भी सुना है। ये तूने सुना है ना कि वहाँ पे बहुत सारे हॉरर एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। बराबर पता है। बराबर ना? हाँ, तो ये उनमें से ही एक एक्सपीरियंस है जिसमें मेरे मतलब यहाँ पे एक छोटे अंकल रहते थे, मतलब छोटे अंकल नहीं बोल सकते, उनको भैया जैसे रहते थे, उनको हम मामा बोलते थे वैसे ही। उनका था, हाँ, उनका नाम मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट ठीक है। हाँ, उनको हम XYZ कुछ तो नाम दे देंगे जैसा आपको लगे। तो वो मामा एक्चुअली हुआ क्या था, एक रात को वो मामा नाइट शिफ्ट में हाफ डे लेके आ रहे थे। उनका नाइट शिफ्ट था, वो 12 बजे गए थे शायद, और वो रिटर्न आ रहे थे। उनको मतलब थोड़ा हेल्थ इश्यूज की वजह से रिटर्न आना पड़ा घर पे। तो वो रिटर्न घर पे आते वक्त उन्हें जाना था चिंचकमा, मतलब चिंचकमा मतलब कैसे बोल सकते बताए क्या, 4-5 पेड़, इमली के पेड़ 4-5, और उनके बीच में, उनके साइड में, जस्ट साइड में एक कुआं है, ठीक है। ये मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, मैं फोटो दिखा दूंगा ना। हाँ, ठीक है। तो वैसा एक कुआं है, और वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे किसी छोटी लड़की ने अपनी जान दे दी थी, सुसाइड कर लेता। अरे सौरभ, ठीक है, मैंने इवन ऐसे भी सुना है कि जो लोग अभी फार्मर्स लोग जो होते हैं एंड वो अपने गाय भैंस वगैरह लेके घूमने लेके जाते हैं ना, तो ये भी मैंने सुना है कि कई सारे इवन गाय भैंस भी गिरे उसके अंदर। हाँ, वो एक्चुअली वो लोकेशन ही वैसी वियर्ड लोकेशन है कि वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके कि वहाँ पे मतलब पहले कुछ नहीं था, इसलिए वहाँ पे कुछ दिखता नहीं था।
इसलिए उसके अंदर गिर के लोग मर चुके हैं। और मतलब लोग बोल रहा हूँ मैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं और उसकी वजह से उस जगह को शापित भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या? हाँ, तो अभी हो गए इंसिडेंट की बात। तो ये क्या हुआ, ये आई गेस 2 या फिर 2:30 के अराउंड की बात है। यह एक डिस्कवर गाड़ी पता होगी तुझे, ठीक है? हाँ, पर डिस्कवर बाइक, हाँ, तो वो बाइक उनके पास थी। तो वो बाइक पे वो वहाँ से आ रहे थे, ठीक है? तो वो जैसे ही उस एरिया से थोड़ा सा गुजरे, मतलब उसके मतलब वो एरिया के साइड में ना ऐसा वॉकवे जैसे था, मतलब पायवाट जिसे बोलते हैं हम मराठी में। तो पहले वैसा था, अभी बड़ा रोड बन चुका है वहाँ पे। तो वैसा था, उधर उधर से उन्होंने बाइक डाला। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे आते ही उन्हें ऐसा फील हुआ, उनकी गाड़ी के मतलब जो पीछे का सीट होता है उसके ऊपर कोई तो बैठा है। और वो बैठा हुआ उन्होंने फील किया कि गाड़ी का वेट बढ़ चुका है। अच्छा। एंड देन भाई जो हुआ तो सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। वो जो बैठा हुआ साया खेले या फिर जो बैठा हुआ कुछ भी था, वो उनके कान के पास आकर उनका नाम कह रहा था। लाइक उसका नाम हम दीपक ले लेते, तो वो कान में साइड से आके दीपक दीपक ऐसा 3 बार बोला। और वो लिटरली, मतलब ये छोटा सा एक्सपीरियंस है, बट वो उन्होंने ऐसा सुना था कहीं पे कि ऐसा होते ही पीछे मुड़ के देखना नहीं है। तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वहाँ से वो जितना जल्दी निकल सकते उतना जल्दी निकल गए। और वहाँ से घर पे आते ही वो मतलब घर पे आ गए। और उसके बाद उन्हें इतना तेज़ बुखार आ गया था, उनकी आंखें लाल हो गई थी एंड उनका पूरा बॉडी टेम्परेचर लिटरली 105 फ़ारेनहाइट वगैरह चला गया था, 105-110 ऐसा। हाँ, तो वो दूसरे दिन ऐसे थे, मतलब हाँ ऐसा। ये दैट वाज द इंसिडेंट। हाँ भाई, ये अभी जो स्टोरी है सुना है ना, ये रियल लाइफ है एंड ये हो चुका है ना? ये हो चुका है भाई, 100% श्योर। तो हाँ भाई, मैं तेरे को बस एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तू हॉरर मूवीज देखता है? हाँ भाई, मैं बहुत सारी हॉरर मूवीज देखता हूँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं देखता हूँ, बट मुझे मम्मी की वजह से देखनी पड़ती है क्योंकि उन्हें पसंद है। तो मुझे एक ऐसा हॉरर मूवी बता जो तेरे माइंड में आज भी छप चुकी है। ऐसा लाइक कौन सा था वो हॉरर मूवी कि तो भाई तू डर के हिल गया था? भाई एक मूवी है, दिस इज कोरियन मूवी अच्छा। कॉल्ड एक्जुमा। एक्सोमा? एक्जुमा, हाँ। अगर तुझे प्रॉपर हॉरर का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रॉपर हॉरर बोल रहा हूँ मैं, भूत की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉरर जिसमें मतलब भूत भी है उसके अंदर, बट हाँ, तो ये मेरा सजेशन है कि एक्जुमा देख। दिस इज फुल्ली पैक्ड विथ हॉरर। ओके। एंड और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तू नींबू मिर्ची, नजर उतरना या शराब वाली चीज़ों पे बिलीव करता है? भाई ये देख, मैं इन चीज़ों पे अभी भी बिलीव नहीं करता हूँ। इफ़ मेरे साथ मतलब ये ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, फिर भी मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। भाई गुड लक के लिए ठीक है, मतलब गुड लक के लिए लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अंधश्रद्धा मत पालो कि इससे हमें भूत नहीं लगी या फिर ऐसा ऐसा या फिर बिल्ली रास्ता काट गई ना। हाँ, वो सब सेंसलेस है, बराबर। वो सब मत ध्यान में रखो। हाँ, बट कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस की जा सकती है ना, बट समझ नहीं सकते। नहीं, ये तो बहुत सही बात की। तो हाँ भाई, ये था एनवी सोल्स का पहला हॉरर पॉडकास्ट। तो आपको आज की स्टोरीज कैसे लगी? क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ फेस किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखो। एंड सौरभ, तुम कुछ कहना चाहते हो? भाई मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आपके साथ कुछ हॉरर हो रहा है तो हमें वो सब स्टोरियाँ भेजो। आपकी स्टोरी इधर हम एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो हाँ भाई,
जैसे अभी सौरभ ने बताया कि अगर आपने कमेंट में आपकी स्टोरी बताए तो हम अगले एपिसोड में ज़रूर उस स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी डरावने हॉरर और क्राइम के बारे में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।